हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। जैसा आप लोगों को पता था कि कल मैंने मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ाया था, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ये उसी का सेकेंड पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हम इस वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में संभवतः कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा कि हम जो है कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस करा देंगे, तो ये डिविजिबिलिटी चैप्टर्स जो है हमारा एंड हो जाएगा। चलिए, दूसरी बात यह है कि जो मुझे इतना लाइक्स और सपोर्ट दिए हैं, मैं बच्चों का जब कमेंट देखता हूँ, वास्तव में मेरे जो सपोर्टर्स हैं, जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, उनके लिए मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मैं चाहे जितना परिश्रम करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन ये वीडियोस मैं आपको रेगुलर तरीके से देता रहूँगा और अपने स्किल को आप तक पहुँचाता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने पढ़ाया था, हमने 7 तक पढ़ लिया था। हमने 8 का पढ़ना है कि कौन कौन से नंबर हैं जिसको हम देख के ही बता पाएंगे कि 8 से डिविजिबल हैं कि नहीं। तो यहाँ पे चेक कीजिए, द नंबर्स डिविजिबल बाय 8। हमने पहले से ही इसको लिख दिया है, द नंबर्स डिविजिबल बाय 8, क्योंकि वीडियोस लॉन्ग हो जाते थे। चलिए देखते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। ऐसे सारी संख्याएं जिनके सैकड़े, दोहाई, इकाई, इंग्लिश मीडियम वाले, हंड्रेड, टेंस और वंस के डिजिट से यानी अंक से बने नंबर्स यदि 8 से विभाजित हो जाएं या उस संख्या के क्या हो, अंत में ट्रिपल जीरो हो। क्या, कौन सा, कितने जीरो? ट्रिपल जीरो हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे, यहाँ देखो 5248 दिया हुआ है। इसमें अगर ये देखिए तो ये 100 वाले प्लेस पे है, ये टेंस वाले प्लेस पे है और ये वंस वाले प्लेस पे है, यानी सैकड़े वाले पे है, ये दोहाई पे है और ये इकाई। इस नंबर को अगर यहाँ पे 248 को अगर 8 से डिविजन किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो यहाँ पे 8 3 जा 24 और 8 1 जा, ऐसे करके 8 1 जा 8, यानी ये देख पा रहे हैं कि ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जा रहा है। यानी ये नंबर डिविजिबल है, तो यानी 5248 भी डिविजिबल होगा। सेम टू सेम ऐसे ये भी होगा। 3 जीरो है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ये सारे रूल्स एकदम एग्जैक्ट है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में? 9 के बारे में। 9 के बारे में पढ़ेंगे, द नंबर्स डिविजिबल बाय 9, ये हमको देखना है। अब इसके बारे में देख लेंगे। ऐसे सारी संख्याएं, इनका जो हमको रूल्स है, क्या है रूल्स, ये देखिए। जो 3 का रूल था वही रूल 9 के साथ भी है। जो रूल 3 का था वही रूल 9। 3 में क्या करते थे, वहां भी डिजिट का सम निकाल लिया जाता था, और यदि सम आता था यानी योगफल जो आता था, अगर वो 3 से डिविजिबल होता था, तो वहां पे पूरी संख्याएं जो है 3 से डिविजिबल हो जाती थी। सेम रूल यहाँ पे भी है। देखो, ऐसी सारी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल यानी सम 9 से विभाजित हो जाए, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ये है, इसमें भी सम निकाल लिया जाएगा। अब ये जैसे हमने एग्जांपल में लिखा है, एग्जांपल में 9235 लिखा है। अगर हम इसके डिजिट का सम निकालें, यहाँ पे सम निकालें, तो 9 + 2 + 3 + 5, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14। 11 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, और 14 ये आ जाएगा। इसको 4 कर लेते हैं, 14 इसको 4 कर लेंगे, ये तो आ जाएगा कितना, 18 आ गया। कितना आ गया, 18। अगर ये 18 देखो 9 से डिविजिबल है, तो 9, यस 9 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्याएं जो होंगी 9234 ये डिविजिबल होगी किससे, 9 से। यहाँ देखो, यहाँ हमने लिखा है कि 3,24,443 ये लिखा हुआ है। अब इसमें भी क्या करेंगे, डिजिट का सम निकाला जाएगा। 3 का इसका डिजिट का सम अगर निकालना है तो ऐसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, +3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में 3 जोड़ेंगे 21, तो इसका मतलब ये 21 आ रहा है। और ये 9 के टेबल में 9 के टेबल में ये भी नहीं आ रहा है, तो 21, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। अगर इसका जो है कि सम आ जाता कितना, 9 के टेबल में आ जाता, जैसे 27 आ, तो कितना कम पड़ रहा है, 3 2 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 10, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इसको और डिजिट
इसको कम कर लिए। इसका मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने ये समझा है कि 18 आ रहा है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 9 के टेबल में ये नहीं आ रहे हैं। चलिए अब अगला नेक्स्ट देखेंगे किससे, 10 की। बातें समझ में आ रही होंगी सबको। और जैसे कल प्रेम दिखाए थे, जैसे कल प्यार दिखाए थे आप लोगों ने, उसी तरीके से सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल किससे, डिविजिबिलिटी बाई 10 की तरफ। चलिए अब देखिए हमको क्या करना है, 9 का हमने पढ़ चुका है, हमने देखा है कि जिसका सम वो आता था, मतलब 9 के टेबल में आता था, वो कट गया था, हमने अभी जोड़ के दिखाया। दूसरा 21 या 20 आ रहा था, वो 9 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए वो डिविजिबल नहीं होगा। अब हमको चेक करना है द नंबर डिविजिबल बाई 10। ये बहुत सिंपल है, जैसे हमने 5 का पढ़ाया था कि सर उसके लास्ट में या तो 5 है या तो 0 है, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ये भी है 10 है, अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट में 0 आ रहे हैं तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। वह सारी संख्याएं जिनके अंत में 0 आता है वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 100 लिख लिया है, यहाँ 1000 लिया है, ऐसे सारे कोई भी नंबर्स ले लिए हम। ये देख हमने ये ले लिए, ये देखिए ये 5250 हमने ले लिया, ये इसके लास्ट में कितना है 0, इसलिए किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे आप कॉपी में चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा। अब हमको पढ़ना है, एक रूल और पढ़ लेंगे, उसके बाद से जो हमारे और तो फिर 17 ओबेंटीन के बहुत लॉन्ग हो जाएंगे, वैसे रूल सबका है। हम अब 11 की तरफ बढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 11। तो हमने पढ़ लिया किसका, हमने पढ़ लिया 10 का। अब हम पढ़ेंगे द नंबर्स डिविजिबल बाई 11। अब इसको देखा जाए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सम प्लेस पे और जो ऑड प्लेस पे नंबर्स आते हैं उनके जो सम पे आएंगे, यानी इवन नंबर्स पे जो डिजिट आएंगे उसका सम निकाल लिया जाएगा, और जो ऑड प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम निकाल दिया जाएगा। और ये चेक किया जाएगा क्या दोनों का डिफरेंस या दोनों का अंतर शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है। यदि ऐसा होगा तो वो पूरे नंबर 11 से डिविजिबल होंगे। देखो हमने लिख दिया, अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे जो सारी बातें जो हमारे क्लास के स्टूडेंट है, जो हमारे कोचिंग के स्टूडेंट है और जो नए व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप जो है कॉपी जो है अच्छे से मेंटेन करके बनाते चलिए। ठीक, देखते हैं ये वो ऐसे सारी संख्याएं जिनके सम और विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर यदि शून्य आता है तो वह 11 से विभाजित हो जाएंगी। अब सम और विषम क्या है, देखिए ऑड और इवन, ये अगर प्लेस की बात किया जाए तो ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये थर्ड प्लेस पे, और ये 5 प्लेस पे। ये देखो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं, इनको अगर जोड़ा जाए तो 3 और 4 3 7, और 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। हमने ऑड प्लेस का, यानी यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ ऑड प्लेस, कितना आ गया 13। अब लिखेंगे सम ऑफ इवन प्लेस, यानी जो इवन प्लेस पे देखो 2 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 5 7 आ जाएगा, और 7 में से ये भी 13 है। अगर डिफरेंस निकाल जाए तो 13 माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये 11 से डिविजिबल होगा। सेम वहां पे भी देखेंगे, ऑड नंबर्स पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, और क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर सम ऑफ ऑड नंबर निकालेंगे, सम ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 6, ये आ जाएगा 10। सम ऑफ इवन प्लेस, ये आ जाएगा कितना, इवन पे 2 है, 5 है, और कितना दिया है 3 दिया है। ये देखिए इवन पे कितना है, ये 2 है, 5 है, और 3 है, इसमें जोड़ेंगे तो ये भी 10 आ जाएगा, यानी डिफरेंस निकाला जाएगा तो 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारे सारे रूल्स कंप्लीट हो जा रहे हैं, सारे रूल कंप्लीट हो जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। एक बार मैं पुनः जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो हमसे सीख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आप लोग लग के ऐसे सीखो, और आप लोगों को सिखाने के लिए हमको जितना भी समय देना पड़ेगा मैं आपको दूंगा। बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल के जो दूर दूर से आते हैं, कोचिंग्स नहीं कर पाते हैं कि सर छुट्टी हो जाएगा, हम अकेले कैसे जाएंगे। जो गर्ल्स होती हैं वो भी नहीं जा पाती हैं। सो आप लोगों के लिए बेसिकली ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप लोग इस जो टाइमिंग को नोट कर लीजिए, जो हमारे जितने भी वीडियोज़ इस पे डाला जाए, आप प्लीज़ उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और सीखते रहिए, बने रहिए वर्मा सर के साथ।
अब ये इसका जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो आपको कल मिल जाएगा। बाकी शेयर करें, कमेंट करें। जो अगर आप सीख रहे हैं हमारे वीडियो से, अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ हो रहा है तो प्लीज़ उसको जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, बट इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि सर हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा-सा सार्थक सिद्ध हो रहा है और आप में भी बेटरमेंट यानी आप में भी चेंजिंग हो रही है। इसी के बाद से हम अपनी बात को एंड करते हैं। आप सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।